नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अपने दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। उस फैसले पर क्या शिक्षकों पर असर पड़ेगा, क्या बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों पर असर पड़ेगा, कैसे उनकी नौकरी खतरे में आ गई, कैसे उनकी नौकरी पर संकट आया है, इन गंभीर विषयों पर बात करेंगे। और आज ये ऑर्डर बड़ी तेजी से सबके पास पहुंचा। ये इंडिया टीवी की खबर है। टीचर बनना है तो अब कैट पास करना होगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एनडीटीवी ने खबर लगाई, शिक्षक बनने या प्रमोशन के लिए टेट की परीक्षा अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नवभारत टाइम्स में लगाई, टेट मैंडेटरी फॉर टीचर्स, टीचर्स डे से पहले शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नौकरी बचानी है तो करनी होगी ये परीक्षा पास। शिक्षक परेशान हो गया, शिक्षक उदास हो गया। आपके समक्ष ये स्क्रीन पर ऑर्डर है। ये ऑर्डर ये कह रहा है कि अगर आपको बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर काम करना है तो फिर आपको टेट पास करना पड़ेगा। उसमें एक ये इन्होंने छूट दी कि जिसकी नौकरी में अगर 6th मंथ बाकी, 5th ईयर बाकी है, यानी 5 साल बाकी है, तो आपको टेट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। और अगर आपकी सर्विस 5 वर्ष से ज्यादा है तो मौजूदा 2 वर्ष आपको मिलेंगे। इस दौरान 2 वर्ष में आपको टेट की परीक्षा पास करनी है, फिर तभी आपको आगे शिक्षक बने रहने का मौका मिलेगा। वरना 2 वर्ष बाद बेसिक शिक्षा विभाग या तो इन शिक्षकों को बर्खास्त करेगा या फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के लिए बाध्य कर देगा। इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट को देखने वाले हमारे साथी पत्रकार बहुत उम्दा बात लिखते हैं। उन्होंने लिखा, प्रभाकर कुमार मिश्रा ने, कि देश के सेवारत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 2 साल के भीतर टेट परीक्षा पास करनी होगी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जिन टीचर्स को नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं, नौकरी के 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें टेट क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। कोर्ट ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं, लेकिन बिना टेट पास किए उन्हें आगे का प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब ये खबर बेसिक शिक्षा विभाग में कल से जंगल में लगी आग की तरह वायरल हो रही है। अब क्या करेंगे शिक्षक, क्या नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने फैसले में साफ कर दिया है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेट पास करना सभी नए शिक्षकों को और पहले से नौकरी कर रहे उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा जो प्रमोशन चाहते हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई शिक्षक नई नौकरी या फिर प्रमोशन चाहता है तो बिना टेट पास किए उसका दावा नहीं माना जाएगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल बची है
उन्हें टेट पास करने की आवश्यकता नहीं है, वो रिटायरमेंट तक नौकरी पर तो बने रहेंगे। लेकिन ऐसे शिक्षक प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उन्हें टेट पास करना अनिवार्य है। तलवार सब पे लटकी हुई है, कब किस पे खचाक गिरेगी, नौकरी खत्म, आप घर। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जो शिक्षक शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू होने से पहले नियुक्त हैं और जिनके पास 5 साल से ज्यादा सेवा शेष है, उन्हें 2 साल के अंदर टेट पास करना ही होगा। यदि वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे शिक्षकों को केवल टर्मिनल बेनिफिट्स ही मिलेंगे और कुछ नहीं। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त शिक्षा संस्थानों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अभी उन पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरटी एक्ट अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू होता है या नहीं, फिलहाल यह कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास लंबित है। जब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं आता तब तक अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए, उनके शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता लागू नहीं होती है। जब यह खबर चली तो इस पर फिर बहस होना शुरू हुई, सवाल होना शुरू हुए, तो जाहिर सी बात है लोगों में भ्रांतियां फैलेंगी, लोग सवाल करेंगे। मामला क्या था? सवाल यह था, क्या शिक्षक बनने या पदोन्नति यानी प्रमोशन पाने के लिए टेट पास करना जरूरी है? क्या पुराने शिक्षक जिन्हें कई साल पहले नौकरी मिली थी उन्हें भी टेट पास करना होगा? अल्पसंख्यक स्कूल जैसे मुस्लिम ईसाई समाज द्वारा चलाए जाने वाले, क्या यह नियम उन पर लागू होगा या नहीं? कोर्ट ने कहा नई नौकरी पाने वाले और प्रमोशन चाहने वाले दोनों को टेट पास करना जरूरी है। अब आप बताइए, जो लोग 2009 से पहले, जब आरटी एक्ट नहीं आया था, उससे पहले जो सेवा में हैं, तो उनको जब भर्ती हुई तब उनकी अपनी नियमावली से हुई, तो भैया उनके लिए अब क्यों यह आवश्यकता है? भाई उनके लिए ये आवश्यकता क्यों है? ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें इस दायरे में क्यों लगा जा रहा है? उन्हें क्यों इन सब चीजों पे गोल गोल घुमाया जा रहा है? तो जो चीजें हैं वो सवाल बन रहे हैं। इसके बाद पुराने शिक्षक कहां जाएंगे? उन्हें थोड़ी सी राहत दे दी कि जिनके 5 साल बचे हैं या तो वो प्रमोशन छोड़ दें या फिर टेट कर लें। रिटायरमेंट के लाभ होंगे, पेंशन आदि वो नियमों के अनुसार मिलेंगी। अल्पसंख्यक स्कूलों के बारे में यह बताया कि 7 जजों की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है और अभी इस पर निर्णय नहीं आया है, तो इस पर अभी हम फैसला नहीं सुनाते। टेट अब हर किसी के लिए जरूरी हो गया। इसका कुल निचोड़ ये है, इसका सार क्या है इस पूरे मामले का, कि अब बिना टेट के किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग 5 साल से कम शेष वालों को छूट, लेकिन प्रमोशन के लिए टेट जरूरी है, यानी बिना टेट के आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। अब हर शिक्षक को नौकरी पाने और बचाने के लिए टेट पास करना ही होगा। जिनकी रिटायरमेंट नजदीक आ गई है वे बिना टेट किए अपने सारे प्रमोशन छोड़ दें और चुपचाप अपनी 5 साल सर्विस करते हुए निकल लें। लेकिन आप सोचिए, किसी के 8 साल बाकी है, यानी 52 वर्ष की उसकी उम्र हो गई है, 54 वर्ष की, क्योंकि जो परमानेंट शिक्षक है उनका 62 वर्ष में रिटायरमेंट है। 5 वर्ष के बाद जिसकी 55 वर्ष उम्र है, अब 55 वर्ष की उम्र में क्या वो टेट की परीक्षा पास कर पाएगा? अब जिसकी 55 वर्ष की उम्र है, मान लो वो 30 साल पहले भर्ती हुआ है, 30 साल पहले का मतलब हो गया कि वो 1995 में भर्ती हो गया। तो जब भर्ती हुई तब उसकी नियमावली क्या थी? उस नियमावली के तहत वो भर्ती हुआ, अब उसे टेट पास करना क्यों अनिवार्य है? माने सर्वोच्च अदालत के सवाल
बनता है कि जो लोग ये फैसले सुनाते हैं, क्या वो इस पर अध्ययन करते हैं? मैं किसी सवाल पर जवाब नहीं करता हूं, लेकिन मुझे भी अपना बात करने का हक है। आज की तारीख में जो बेसिक शिक्षा विभाग पर परेशानियों का दौर गुजर रहा है, मुझे नहीं लगता किसी और विभाग पर होगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जो कानून आ जाए भाई कानून मानना पड़ेगा, जो नियम आ जाए वो नियम मानना पड़ेगा। करे तो करे क्या? इन समस्याओं से बचे तो बचे कैसे? फिलहाल टेट पास जो शिक्षा मित्र है हमारे, उन्हें ही नियमित कर दो। जो नॉन टेट है उन्हें टेट का मौका दे दो। जो सी टेट है उनका क्या होगा? तो बहुत कुछ सवाल हैं। सर्वोच्च अदालत को इन सबकी भी बात सुननी चाहिए। जो वर्षों से अपने लिए मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें तो आप कुछ नहीं सुन रहे हो। उनमें भी तो टेट पास है। उन टेट पास को क्यों नहीं परमानेंट टीचर बना देते हो? आपने तो उन्हें अयोग्य साबित कर दिया, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उनका जीवन नरक हो गया, वो आप ही के आदेश के जरिए है। आप चाहो तो 1.5 लाख परिवारों का, 25,000 अनुदेशकों, 1,75,000 परिवारों का आज ही दिन में निस्तारण कर सकते हो, और अनुदेशक का तो अभी केस आपके पास आ जाए। माननीय सर्वोच्च अदालत से ये दरख्वास्त है, प्रार्थना है, अपील है कि इन ऐसे आदेशों को जारी करते हुए इन पर थोड़ा विचार करें कि जो जिस नियमावली के तहत भर्ती है उसे उसी नियमावली के तहत उसके साथ विचार विमर्श होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा ही शिक्षकों का मानना है। आज लाखों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इस तलवार को कैसे रोका जाए, नौकरियां कैसे बचाई जाए? वैसे ही नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो हैं वो तलवार के दायरे पर आ रही हैं, तो आखिर करेगा क्या? इसे विचार करिए, इस वीडियो को सुन के आगे बढ़ाइए। जो लोग अब तक भी सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। उन महत्वपूर्ण खबरों को आपके समक्ष हम पहुंचाते रहें। दिन में आज अनुदेशक के केस की सुनवाई है, उस पर चर्चा करेंगे। दिन में कैबिनेट की बैठक होगी, उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।